अफवाह तंत्र, नदी और झीलें। ठीक है। हिमालय पर्वत की नदियाँ विशेषता क्या है? वर्ष भर बहती हैं। ठीक है। भारतीय अफवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय नदी वाला, प्रायद्वीप वाला और आंतरिक अफवाह तंत्र वाला है। निम्नलिखित भाग उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी है। हिमालय नदी का उद्गम स्रोत हिमनद से है। इसमें क्या आएगा? ए और आर दोनों सही हैं, सही पुष्टि करता है। आगे देखते हैं। गोदावरी, गोदावरी में क्या ऑप्शन आएगा? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा। महानदी किसकी नदी है? महानदी में कौन सा आएगा? शिवनाथ। आगे देखते हैं। दामोदरा में बाराकर। कावेरी में कौन सा आएगा? भवानी। ठीक है। आगे चलते हैं। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? भागीरथी नदी। गंगा नदी का दूसरा नाम है भागीरथी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525। एक पवित्र नदी है जिसका उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमाद्री से है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा नदी कहलाती है तथा गंगा हरिद्वार के मैदानी भागों में प्रवेश करती है तथा झारखंड की सीमा पर स्थित है। ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। किसमें, कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में। भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? क्या? गंगा नदी में। रुद्रप्रयाग की नदियों के संगम पर अवस्थित है। किसमें? मंदाकिनी और अलकनंदा पर। कर्णप्रयाग का संगम है किसमें? अलकनंदा और पिंडर का। कर्णप्रयाग उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत गढ़वाल मंडल के चमोली जिले का एक कस्बा है। अलकनंदा पिंडर नदियों के संगम स्थित है। कोसी काली सिंधु नदी जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी है, कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? यमुना हो गई। इसकी सहायक चंबल, बेतवा, काली सिंध, केन, बाणगंगा होगी। सोन, पुनपुन वाहिनी तट पर होते हैं। ग्राम गंगा, गोदावरी, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी, महानदी। कौन सी नदी एक गंगा में दक्षिण की ओर नहीं मिलती है? कौन सी नदी मिलती है? गोदावरी। गोमती। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स में से किस एक नदी पर अवस्थित है? कौन सी? भागीरथी नदी। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स भागीरथी नदी उत्तराखंड में निर्मित की गई है। इनमें से किस नदी में को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण की गंगा गोदावरी की दूसरी जबकि प्राय भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी बताए जाते हैं। अतः यह त्रिंकेश्वर महाराष्ट्र के निकलती आंध्र प्रदेश में प्रवेश होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कौन सी? गोदावरी नदी। त्रियंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? किस नदी का स्रोत है त्रियंबकेश्वर? किस नदी का स्रोत है? 2 गोदावरी नदी का। किसका है? गोदावरी नदी का संगम। ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे वृहद अफवाह क्षेत्र वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। पेनगंगा अथवा वेनगंगा किस नदी की सहायता है? किसकी? गोदावरी नदी का। मंजरी, वेनगंगा, पेनगंगा, गोदावरी की सहायक नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे सर्वाधिक लंबी गोदावरी नदी है। इसकी नदियों के डेल्टाई भागों में मैंग्रोवन पाए जाते हैं। कौन में? 1, 2, 3 में। 1, 2 गंगा, गोदावरी, गंगा नदी में। गंगा की सहायक नदी नहीं है। कौन सी नहीं है? मानस नदी नहीं है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र सहायक नदी है। ठीक है। आगे देखते हैं। कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की नदी। किसकी? ब्रह्मपुत्र में। किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को। कपिली जिसकी सहायक नदी नहीं
नदी है वह है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। कपिली ब्रह्मपुत्र की नदी है। ब्रह्मपुत्र। कामरूप नगर नदी में स्थित सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर से। कहाँ से? मानसरोवर से होती है। संसार की सबसे बड़ी नदी द्रोणी में से एक है। इसकी लंबाई 3880 किलोमीटर है। इसकी भारत की लंबाई 1134 किलोमीटर है। ठीक है। तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी से बोगचू के निकट से नदी सिंगी बखान तथा शेरमुख कहलाते हैं। नदी का उद्गम कौन सी नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है? सुवर्ण नदी तथा सवर्ण नदी भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा बहने वाली नदी है। आगे देखते हैं। शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ का मेला लगता है? उज्जैन। ठीक है, उज्जैन। आगे चलते हैं। उज्जैन। कुंभ मेले का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार 12 वर्ष का अंतराल पर होता है। नर्मदा नदी में से कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से होती है? अमरकंटक से। नर्मदा नदी अमरकंटक के पहाड़ियों से पश्चिम बंगाल में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय प्रायद्वीप पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी है। तवा नदी किसकी सहायक नदी है? नर्मदा नदी की। इनमें से कौन सी नदी विश्रम घाटी से होकर बहती है? कौन सी है? नर्मदा नदी। तो भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी कौन सी है? नर्मदा नदी है। कौन सी? नर्मदा नदी। आगे तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से है? सिक्किम से। तीस्ता नदी का उद्गम भारत के सिक्किम में पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश से होकर होती है। जो नदी शेष अन्य से भिन्न है वह कौन सी है? इसमें ये क्या है? अलग है। उत्तर नहीं दे रखा। इसमें कौन सी नदी का मुहाना बनाती है? कौन सी नदी? नर्मदा नदी बनाती है। भाखड़ा नांगल हीराखंड कोसी परियोजना क्रम से स्थित है। सतलज महानदी कोसी। बाणसागर पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी की लंबाई सबसे छोटी है? महानदी की। किसकी? महानदी की। आगे देखते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी के निकट सिहावा के पास निकलती है। महानदी पर निर्मित बांध का नाम है कौन सा है? हीराकुंड बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई है। कौन सी बाणगंगा शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को बाणगंगा नदी का शोक करता है। बंगाल का शोक दामोदर को, उड़ीसा का शोक महानदी को, बिहार का शोक कोसी नदी को। काबिनी, भवानी तथा अमरावती किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी है? कावेरी की। कावेरी नदी का कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकल करते हैं कबिनी, भवानी तथा हेमावती से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात शिव समुद्र कर्नाटक नदी में कहा जाता है। कुमाऊं हिमालय नदियों के मध्य स्थित है। कहाँ पे? सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय पर्वत के 4 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? कौन सी नदी नहीं है? पेनगंगा, फिर सिंधु, चौथी कावेरी नदी है। कावेरी नदी है। कोसी एक पर्वत नदी है जिसकी मुख्य धारा अरुणा एवरेस्ट पर्वत के उत्तर में तिब्बत से निकलती है। तो बिहार का शोक कहा जाता है। नदी व सहायक नदी कौन सी सही सम्मिलित कीजिए? कौन से? महानदी और हमसोदा। ठीक है, आगे देखते हैं। कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से होती है? कर्नाटक, तमिलनाडु से जल विवाद। कावेरी नदी का तमिलनाडु समेत राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। कृष्णा नदी का महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। तुंगभद्रा नदी का आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में। गोदावरी नदी का आंध्र प्रदेश। नर्मदा का ये है, यमुना का इसमें है आदि। हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाखड़ा बांध में आने वाले तलछल मिट्टी को रोकना।
ठीक है। हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें किस राज्य में स्थित है? कहाँ? तेलंगाना में है। कहाँ पर? तेलंगाना में है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या है। आगे देखते हैं। हरिद्वार कानपुरा पटना वाराणसी गंगा नदी पर है। आगरा दिल्ली यमुना नदी पर है। अहमदाबाद साबरमती पर। बद्रीनाथ अलकनंदा पर। जबलपुर नर्मदा नदी पर। पणजी मांडवी नदी पर। कोलकाता हुगली नदी पर है। कटक संबलपुर महानदी पर है। पुणे मोठा नदी पर। अयोध्या सरयू नदी पर। गुवाहाटी डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। हैदराबाद मूसी नदी पर। लखनऊ गोमती पे है। नासिक गोदावरी नदी पर। उज्जैन शिप्रा नदी पर है। श्रीनगर झेलम नदी पर। उधमपुर भीमा नदी पर। सूरत ताप्ती नदी पर। किस पर? ताप्ती नदी पर है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पर है। किस पर? कावेरी नदी। फिरोजपुर तलोदियाना नदी के सतलुज नदी पर। अजमेर लूनी नदी पर। कोटा चंबल नदी पर है। प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती संगम पर है। सतलुज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? चंडीगढ़ नहीं है। कौन सा शहर नहीं है? चंडीगढ़ से। भारत के किस बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने किया था? कोलकाता बंदरगाह का ट्रस्ट 3 जून 2020 को कोलकाता बंदरगाह पर किया गया है। तो नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी किया गया है कोलकाता। किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की गई है? कौन सी? कोलकाता में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का संचालन किया गया कोलकाता में 2022 में। बांध भित्तर हुगली नदी के भीतर 520 मीटर लंबी इस ट्रांसमार्ग मेट्रो दौड़ेगी। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस पर? सतलज नदी पर बनाया गया। सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे चोगचेन खंगाल के नाम से जाना जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना में नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है। कौन सी नदी है? गोदावरी। इनमें से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है? राजस्थान नहीं है। चिल्का झील स्थित है कहाँ पर? उड़ीसा के उत्तरी तट पर स्थित है। उड़ीसा के उत्तरी तट पर स्थित है। उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। ओडिशा तट को भौगोलिक दृष्टि उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है। कर्नाटक तट भारत के कर्नाटक राज्य के समुद्र तटीय क्षेत्र पर कोंकण तट समुद्र तट महाराष्ट्र पश्चिम समुद्र मालाबार पश्चिमी तट पर फैला है। भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून कौन सी है? कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील है। उसे कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? कौन सी है? लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार झील एक क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? किस? मणिपुर में है। मणिपुर में स्थित लोकट झील अपनी सतह पर तैरकर वनस्पति मिट्टी को दीपक से कुंदी कहा जाता है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारतीय मंदिर किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। मुल्लापेरिया बांध राज्य में स्थित है। केरल में है मुल्लापेरिया बांध। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित किया गया? व्यास नदी पर निर्मित किया गया। ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों में किसको लाभ पहुंचाती है? उपयुक्त सभी। गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात सभी को पहुंचाती है। दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी कंक्रीट इस्तेमाल दिया से सरदार सरोवर बांध है, जिसका 1945 में बांध का निर्माण किया गया था। 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। तो आकार की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र संयुक्त। भारत का सर्वाधिक ऊंचा अर्थफीट बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध है। आगे चलते हैं। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? पुलिकट झील है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। जो हरिकोट द्वीप बंगाल खाड़ी में होते थे। मानसरोवर झील क्षेत्र में कौन सी नदी को निकलती है? ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलुज नदी पर स्थित
यह सरोवर झील है। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत में अवस्थित है। नीचे कौन सी नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट नहीं है? कौन सी नदी का नहीं है? तिब्बत का नहीं है। बेम्बानाद है। लेगून झील है। कैसी है? लेगून, केरल की है। सबसे बड़ी लेगून झील है। 96 किलोमीटर लंबी तथा चौड़ाई कितनी है? 14.48 मीटर। केरल के कोटम अजुआ एर्नाकुलम झील को पेनवा झील को स्पर्श करती है। भारत की विशालतम दक्षिणमुखी भूमि कौन सी है? कौन सी बताई गई है? कौन सी बताई गई है? ए में क्या बताया गया है? इसमें सुंदरबन नदीमुख भूमि बताई गई है। आगे देखते हैं। गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने वाली मुख्य कारण क्या? मृतक शवों में बहाना, मृतक के शवों को जल में बहाना, ये जीवाणु बताया गया है। ठीक है। वकरला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंगी खंबात के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश राज्य में बहती है? कौन सी नदी है? बेतवा, शिप्रा और चंबल नदी। सिंधु नदी जल क्षेत्र 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली कितने पानी का उपयोग किया जाता है? 20% का। कौन सी नदी? सिंधु नदी हिमालय सहायक नदी नहीं है। जोंक नदी। गंगा का मैदान घग्गर नदियों के बीच फैला हुआ है। कौन सा? तीस्ता नदी पर। किसका? तीस्ता नदी पर। आगे देखते हैं। वनस्पति और वन्यजीव। वनस्पति वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है। भारत के जैव विविधता फखर स्थल हॉट स्टॉप है। कौन सा है? पश्चिमी घाट, एक पूर्वी हिमालय। भारत के जैव विविधता पर प्रथम स्थल पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट बताएगा। पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के केरल समुद्र तट में, तो पूर्वी घाट में असम, सिक्किम ये बताया गया है। जहाँ चाय, औद्योगिक मसाले प्राय उपजाए जाते हैं। जैव विविधता के विश्व के प्रमुख विविधता क्षेत्र कहा जाता है। आगे देते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तत्पर स्थल है? कौन सा है? पश्चिमी घाट। भारत की जीव मंडल रिजर्व में हाल ही में एक और जुड़ा है। इनमें से कौन सी सूची में नवीनतम कौन सा है? कौन सा? कोल्ड डेजर्ट। कौन सा बताया? कोल्ड डेजर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान चंद्र आदि बताया गया है। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। कौन सा है? कौन सा संसाधन बताया गया? ए बताया गया। कौन सा? ए बताया, वन बताया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है? मध्य प्रदेश में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय वन के मध्य प्रदेश अधिकांश भागों में पाए जाते हैं। इनमें से कौन सा सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मध्य प्रदेश में। देश में राज्यों में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में बताए गए हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन क्षेत्र राज्य मिजोरम बताया गया। किसमें? मिजोरम में बताया गया। भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में वन आवरण का सर्वाधिक कौन सा है? मिजोरम बताया गया है। पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में बताया गया। किसमें? तमिलनाडु में। पिचवरम मैंग्रोव दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में गुड़ जिलों में बताया। भारत में स्थापित का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क बताया गया है, जो ये हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया है, जो जिम कॉर्बेट नाम के जाना जाता है, जो रामनगर में स्थित उत्तराखंड में नैनीताल जिले के पास है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का पूरा नाम क्या है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। कौन क्या बताया गया है? हेली राष्ट्रीय उद्यान बताया गया है। हेली राष्ट्रीय उद्यान बताया गया है। आगे देखते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट कहाँ पे? उत्तराखंड में है। भारत के किस वर्ष वन्य अधिनियम लागू किया गया था? 1972 में। ठीक है। कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षण परियोजना नहीं है? कौन सी नहीं है? चिल्का नहीं है। कौन सी? चिल्का। मानस असम में है। कान्हा मध्य प्रदेश में। ये सब बताया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। कहाँ बताया? मध्य प्रदेश में बताया गया। आगे देखते हैं। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है?
तबोड़ा, तबोड़ा कहाँ पर है? राष्ट्रीय नाम महाराष्ट्र में है। पादम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किस जिले में है? मांडला में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए। एक श्रृंगी गेंडा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? असम, पश्चिम बंगाल में। भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1991 में। कौन सी? भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? लद्दाख में मिलते हैं। कहाँ पे? लद्दाख में। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को राज्य के संदर्भ में बताया गया है। देखते हैं। कार्बेट कहाँ पे बताया गया है? उत्तराखंड में। कान्हा मध्य प्रदेश में। गिर गुजरात में। बांदीपुर कर्नाटक में बताया गया है। इनमें से कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? कौन सा नहीं है? महोगनी। कौन सा नहीं है? महोगनी। कर्नाटक की मंडल पट्टी पर्वत नीले फूलों से हरा किया गया है। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग में हुआ था? कौन सा था? 1976 में। ठीक है, आगे चलते हैं। दचिग्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। बक्सा बाघ परियोजना भारत किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1973 में प्रारंभ किया गया था। 1973 में। ठीक है। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में मिलते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा उत्तरी भारत में। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा मर्द के केवल भारत में पाए जाते हैं? 4 सींग होते हैं। टाइगर स्टेट कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है। भारत में भारतीय वन संरक्षण मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। आगे देखते हैं। साइलेंट वैली जहाँ पौधों एवं पशुओं की अति विरल प्रजाति पाई जाती है, कहाँ पर स्थित है? केरल में। कहाँ पर? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के राज्य में नीलगिरी में है। किस प्रदेश में नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? राष्ट्रीय उद्यान बिग केट के 4 प्रजाति यानी बाघ, तेंदुआ, दुम प्रसिद्ध है। नमदा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवान महावीर मोल्हेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में। कौन सा सम्मेलन मुख्य आर्द्रभूमि से संबंधित है? रामसर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थित है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में विस्तृत हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिसमें सागवान आ गया। अतः उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती दूसरा सर्वाधिक वन पाया है, जबकि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती सर्वाधिक विस्तृत पाए जाते हैं। इसमें सागवान आ गया, साला आ गया। कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा नहीं है? नहीं है। अगस्त्य मलाई कर्नाटक में स्थित नहीं है। महोगनी वनस्पति प्रजाति में कौन सा पाए जाते हैं? महोगनी वनस्पति प्रजाति में वनों में पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? 3। कौन सी पाई जाती है? 3। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है। लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। ठीक है, आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर है? महोगनी में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पे है? साल में। पर्वतीय वन कहाँ पर है? स्प्रूस में। मैंग्रोव वन कहाँ पर है? ताड़ में। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई थी? इसमें 1894 में। इसको छोड़। चिपको आंदोलन किससे थे? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। कब किया गया था? चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 में की गई थी। 1970 में की गई थी। ठीक है। इसमें किया गया था गोरा देवी के नेतृत्व में रेणी गांव की 27 महिलाओं बाजी लगाकर सुश्री मेघा पाटेकर का संबंध किससे है?
पर्यावरण संरक्षण से, किससे? पर्यावरण संरक्षण से है। आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंदताल, पोंग बांध झील तथा रेणुका आदि। मध्य प्रदेश में बोझ आर्द्रभूमि, त्रिपुरा में रुद्रसागर झील, जम्मू कश्मीर में ओक्स आर्द्रभूमि, ये बताया गया है। फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 वन कहाँ पर है? आर्द्र शीतोष्ण में। कहाँ पर? आर्द्र शीतोष्ण में। ठीक है, आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर है? सागवान वन है। मैंग्रोव वनस्पति कौन सी है? सुंदरवन है। आगे देखते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहाँ है? बबूल है। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन कौन से? रोजवुड है। कौन से? रोज। गांधी सागर वन्य जीव कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय प्राण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नागपुर में। कहाँ पर? विश्व गिरैया दिवस कब बनाई जाती है? 20 मार्च को बनाई जाती है। विश्व गिरैया दिवस 20 मार्च को। भारत में पारिस्थितिकी सरोकार एवं उनके विषय में पारित कानूनों के विषय की सूची को सम्मिलित कीजिए। क्या बताया गया है? सूची। वन्य जीव संरक्षण में क्या आएगा? 1972 में। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण 1986 में। जनजाति एवं अन्य पारिस्थितिकी में क्या आएगा? 2013। और वन संरक्षण कब आएगा? 1988 में। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें से हुए वन्य जीवों की सूची को सम्मिलित कीजिए। क्या आएगा इसमें? ठीक है, एक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? बाघ अभ्यारण्य में। काजीरंगा में क्या आएगा? एकांग गेंडा अभ्यारण्य। सुंदरवन में क्या आएगा? जैव मंडल बाघ अभ्यारण्य में। सिमिर में हाथी बाघ बोलते हैं। वन विहार 4 उद्यान, छोड़ो इसको, आगे देखते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के इस राज्य में स्थित पश्चिम बंगाल में शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? देवदार। भारतीय प्राणी संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? जो भारत में पशु वर्ग का संरक्षण जाना जाता है? कोलकाता में। गहीरमाथा समुद्री जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में है। ओडिशा में। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था? 2009 में। भारत में मुख्य कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। कितने? 5 प्रकार के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहते हैं हरित क्रांति से अभिप्राय है उच्च उत्पादन एवं वेराइसिटी प्रोग्राम। भारत में हरित क्रांति की प्रारंभ 1966-67 में माना जाता है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन को माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग 25 मार्च 1914 में अमेरिका की आईओवा के द्वारा प्रारंभ किया गया था। हरित क्रांति के फलस्वरूप जिस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है वह वस्तु है कौन सी है? कौन सी है वह वस्तु? कौन सी है? गेहूँ है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति का परिणाम क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। क्या आएगा इसमें? AR दोनों सही है, R को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा भारत में हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव नहीं है? कौन सा नहीं है? किसानों के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ठीक है, भारत की क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि कैसे बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक से अधिक ज्ञान का निवेश दुर्लभ भूमि संस्थाओं के उत्पादन में तेजी वृद्धि कर सकता है। इसमें क्या आएगा? हरित आएगा। कौन सा? हरित। इनमें से असंबद्ध उत्पादन को बाहर कीजिए, इसमें सही नहीं है। मिश्रित कृषि में सम्मिलित नहीं है। कई तरह के फसलें उगाना और पशुपालन भी करना। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है कौन सी है?
पतंग नगर, कौन सी है? पतंग नगर है। ठीक है। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1960 में उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय के द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उद्घाटन किया गया था। ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? उपयुक्त सभी। हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नील क्रांति से संबंधित है। मत्स्य क्रांति समुद्र जीवों से, हरित क्रांति फूलों पेड़ों से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति में आएगा कृषि संबंधित। पीत क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से। श्वेत क्रांति दूध से, नील क्रांति मछली मिश्रित है। कृत्रिम मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से। पीसीकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर फलों की कृषि से। एपीकल्चर मधुमक्खी से। फ्लोरिकल्चर फूलों की कृषि से। ओलिविकल्चर जैतून कृषि से। विटीकल्चर अंगूर की। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य का पालन को जाना जाता है पिसीकल्चर के। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्य उद्यान फसलों का प्रीमियम दर है। क्या है प्रीमियम दर? 5.0% बताया गया है। भारत सरकार के ट्राइफेड की स्थापना कब की गई थी? 1987 में की गई। 1987 में की गई है ट्राइफेड की। इसमें अब कार्यों की शुरुआत 1988 में नई दिल्ली मुख्यालय में किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन 1991 में किया गया था। इस स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन से भी किया गया है। विनोबा तेलंगाना उसमें किया गया है। विनोबा भावे किस राज्य में सबसे पहले भूदान आंदोलन से किया गया था? आंध्र प्रदेश में किया गया था। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा? केरल में क्या क्या कहते हैं? पूनम। आंध्र प्रदेश में पोंडू। झारखंड में कहा जाता है पता नहीं। असम में झूम। असम मेघालय मणिपुर में झूम कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बीबस मासा। त्रिपुरा में जारा इराका कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी भारत में कुमारी किस्ते केरल पश्चिमी तट में कहा जाता है। उड़ीसा। स्थानांतरित कृषि का नाम राज्यों में सम्मिलित नहीं है। कौन सी नहीं है? मासा हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि कहलाती है। पोंडू महीने में से कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? मसूर नहीं है। भारत में मुख्यतः 3 फसलों की बुआई की जाती है। रबी फसल में बुआई अक्टूबर नवंबर में, कटाई मार्च अप्रैल में। फल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों। खरीफ फसल में जून जुलाई में, कटाई अक्टूबर नवंबर में। फसल में चावल, ज्वार, बाजरा, जायद की फसल मार्च जुलाई में। ठीक है। भारत में खरीफ की फसल कौन सी है? बाजरा है। कौन सी है? बाजरा। रबी फसल में कौन सा नहीं है? कौन सी नहीं है? सरसों नहीं है रबी फसल में। कौन सी दलहन की फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? मखाना। भारत में दलहन की फसल 3 ऋतु में। रबी फसल अरहर, चना, मटर, मसूर। खरीफ में मूंग, उड़द, सोयाबीन। जायद में सोयाबीन, मूंग, उड़द। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है? कौन सी नहीं है? मक्का नहीं है। कौन सी? मक्का नहीं है। नगद एवं व्यापारिक फसलों के अंतर्गत रबड़, कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, जूट, मखाना, कपास आदि शामिल है। भारत 2016-17 में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक में। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। वर्तमान में विश्व की कपास निर्यात देशों में भारत का स्थान है द्वितीय स्थान है। भारत का चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? असम है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है। आगे देखते हैं। वैसे कौन सा राज्य समूह चाय का सर्वाधिक उत्पादन करता है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में होती है। कहाँ पर? दार्जिलिंग में होती है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक चाय का मतलब भारत का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन उपभोक्ता कहाँ पर है? चाय का है। ठीक है। इनमें से राज्य 2016-17 में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक का हुआ कॉफ़ी उत्पादन अग्रिम राज्य है, जबकि केरल द्वितीय, तमिलनाडु तृतीय स्थान पर। रबड़ उत्पादन में 87.56% उत्पादन केरल का उत्पादन, कर्नाटक का उत्पादन शेष उत्पादन है। ठीक है। भारतीय निम्नलिखित राज्यों को कैवा उत्पादन की दृष्टि से घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तरसरित की बताइए। 4, 3, 2, 1। सबसे पहले कौन सा? कर्नाटक, फिर केरल, फिर आएगा तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश।
भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक आदि उत्पादन में प्रथम स्थान है, गुजरात में है। प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। कौन सा? सिक्किम। भारत के किस फसल और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? किसका है? केला का होता है। किसमें? केला का। फल का, फसल में फल का। विश्व में सर्वाधिक केले का सर्वाधिक उत्पादन भारत के होने के बावजूद केरल का निर्यात नगण्य है। केले के विश्व में सबसे बड़ा निर्यात राष्ट्र इक्वाडोर, कोस्टेरो में बताया गया है। आगे चलते हैं।